हाय। आज मैं जिस प्लांट की फ्लावरिंग टिप्स देने जा रही हूँ ना, उसके बहुत सारे नाम हैं। हरश्रृंगार, शिउली, नाइट ब्लूमिंग जैस्मिन, पारिजात। देखिए, पारिजात और अपराजिता में कंफ्यूज नहीं होना है। पारिजात ये एक डिवाइन प्लांट है, अलौकिक प्लांट है, और मुझे जान के बहुत खुशी हुई कि आप में से बहुत सारे लोगों के घर में ऑलरेडी ये प्लांट है। किसी की बैल्कनी में है, किसी की टेरेस में है, किसी की ग्राउंड में है, मगर है। और अगर आपके घर में ये प्लांट नहीं है तो आप इसको प्लीज अपने घर पे लेके आइए। बहुत से लोगों के घर पे है और उनका सवाल ये है कि इसमें फ्लावरिंग नहीं हो रही है। देखिए, ये प्लांट एक परमानेंट प्लांट है, पूरे साल हरा भरा रहता है, लेकिन इसमें जो फ्लावरिंग है वो पतझड़ में, स्पेशली अक्टूबर में स्टार्ट होती है। बहुत से लोग बोल रहे हैं कि फ्लावरिंग हल्की फुल्की हो रही है, अच्छी नहीं हो रही है, खुशबू नहीं है। बहुत से लोगों ने बोला कि इसकी फ्लावरिंग हो रही है, लेकिन जैसे जैसे फ्लावरिंग हो रही है पत्तियां खराब हो रही हैं, पीली पड़ रही हैं, ब्राउन हो रही हैं, झुलस रही हैं। क्या करें? आज के वीडियो में मैं यही प्रॉब्लम आपकी खत्म करूंगी। एक्चुअली मेरा भी जो प्लांट आप लोगों ने देखा है, आप सबको पता है कि मेरे पास एक हरश्रृंगार है जो कि बहुत पुराना है। पहले वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कि कैसे मैंने इसको 12 इंच के गमले में रख के, बैल्कनी में रख के इससे ढेरों फूल लिए थे। पूरी इसकी जर्नी दिखाई है, अगर आपने वीडियो ना देखी हो तो आप देख लीजिए। और इसको फिर मैंने, जब स्पेस मुझे मिली तो मैंने इसको 18 इंच के गमले में शिफ्ट किया था। तो ये प्लांट पहले तो बहुत अच्छे से था, लेकिन दिसंबर में इसने फ्लावरिंग रोक दी थी और फरवरी 2024 तक ये बहुत ज्यादा झुलस गया था। प्लांट बहुत ज्यादा स्ट्रेस में आ गया था। मैंने इसमें ट्रीटमेंट किया। सबसे पहले तो मैंने पता लगाया कि इसमें प्रॉब्लम क्या है। आपको प्रॉब्लम पता होनी चाहिए, है ना। आप किसी से बोलो फ्लावरिंग नहीं हो रही, वो बोल रहा है ये डाल दो, वो डाल दो, ऐसा नहीं होता है। प्लांट में प्रॉब्लम क्या है पहले आपको वो समझना होगा। तो मैंने कैसे ट्रीटमेंट किया, मैंने कैसे अपने एक झुलसते हुए, एक सूखते हुए प्लांट को रिकवर किया, और कैसे मैंने इसमें फिर से भर भर के फ्लावरिंग ली है, वो मैं आपको दिखाऊंगी। अगर आपके हरश्रृंगार में फ्लावरिंग नहीं हो रही है या कोई भी दिक्कत है तो इस वीडियो को देखने के बाद भर भर के फ्लावरिंग होगी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपका हरश्रृंगार फूलों से ना भर जाए। तो शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले मैंने बेसिक से शुरुआत की। बेसिक में हम सबसे पहले चेक करते हैं कि इसको पानी सही से मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। वो ज़्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। तो हरश्रृंगार एक ऐसा पौधा है जिसमें आप एक बार अच्छे से पानी देंगे और उसके बाद आप उसको रोक देंगे। इसको डेली डेली पानी तो बिल्कुल नहीं पसंद। जब मिट्टी सूखी होगी उसके बाद आप पानी देंगे। तो वाटरिंग मैं ही कर रही थी और वाटरिंग की कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मैं श्योर थी। अगर इसकी पत्तियां पीली पड़ रही हैं, आप टच करके देखिए और वो थोड़ी सी लूज सी हैं, इसका मतलब कि आप पानी ज़्यादा दे रहे हैं। और अगर पत्तियां ड्राई सी हो रही हैं तो इसका मतलब पानी की कमी है। दूसरी चीज़ हम चेक करते हैं कि इसमें धूप कितनी मिल रही है। हरश्रृंगार में कम से कम 4 से 5 घंटे की धूप मिलनी चाहिए, और जब वो फ्लावरिंग की स्टेज में हो तब तो पक्का मिलनी चाहिए। तो धूप की भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, 6-7 घंटे की अच्छी धूप मिल रही थी। नाउ तीसरी चीज़ मैंने चेक की कि इसमें कहीं कीड़े तो नहीं लगे हैं, क्योंकि हरश्रृंगार में एफिड्स और मिलीबग लग सकते हैं। कभी कभी पत्तियां सफेद होने लगती हैं, माइल्ड्यू का अटैक, स्पाइडर माइट का अटैक होने लगता है। मैंने चेक किया, कुछ भी नहीं था, तो ऊपर से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। देन मैंने चेक किया कि ऐसा तो नहीं है कि इसमें न्यूट्रिएंट की कमी हो रही हो। फर्टिलाइज़र भी मैं बिल्कुल ठीक से दे रही थी। अगर आप मेरा पार्ट 1 वीडियो देखेंगे तो मैंने बताया है कि मैं इसको कैसे फर्टिलाइज़र देती हूँ, तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। देन मुझे रियलाइज हुआ कि ऊपर से सब कुछ बढ़िया है, मेन प्रॉब्लम इसकी मिट्टी के अंदर है। या तो मिट्टी में कोई फंगल इन्फेक्शन है, या रूट्स सड़ रही हैं, या इसका पॉट छोटा हो चुका है, रूट्स बहुत ज्यादा हो चुकी हैं और रूट बाउंड हो चुका है। ठंड बहुत ज्यादा थी फरवरी 2024 में, तो मैंने वेट किया। मार्च फर्स्ट वीक में मैंने डिसाइड किया कि मैं इसकी ऊपर से भी छटाई करूंगी, हार्ड प्रूनिंग करूंगी, और नीचे से इसको चेक करूंगी पॉट निकाल के। सबसे पहले मैंने की इसकी हार्ड प्रूनिंग।
हार्ड प्रूनिंग में हम प्लांट को लगभग 70-80% कट कर देते हैं। हार्ड प्रूनिंग का आप वीडियो देखिएगा, वीडियो देखने के बाद ही करिएगा, वरना आप प्लांट को खो सकते हैं। आप देखिए ना, जितने भी पुराने एक्सपीरियंस्ड गार्डनर हैं जिनके घर में गमले में ही बहुत हेल्दी प्लांट्स हैं, वो हार्ड प्रूनिंग ज़रूर करते हैं। तो आपको भी ये करनी बहुत ज़रूरी है। प्लांट की कंडीशन ख़राब है तब तो बिल्कुल करनी है, ये अपने आप ठीक नहीं होगा, हमें इसको रिकवर करना होगा। इसकी हार्ड प्रूनिंग हो चुकी है, ये काफ़ी हल्का हो गया है ऊपर से। अब मैं इसको पॉट से बाहर निकालूं। इसमें थोड़ी घास फूस आ गई है, ठंड के मौसम में मैंने ज़्यादा गुड़ाई वगैरह नहीं की। जब बहुत बड़े बड़े पॉट्स होते हैं और उनसे प्लांट को निकालना होता है तो उसका तरीका ये होता है कि पहले हम ऊपर से ट्राई करते हैं कि इसकी मिट्टी थोड़ी सी लूज हो जाए। मैं धीरे धीरे इसको खुरपी से ठोकती जा रही हूँ। वैसे ये जो प्लांट है ना, ये बिल्कुल इसमें टाइटली बिल्कुल ठस होके भरा हुआ है। इसको निकालने में थोड़ी सी तो मेहनत लगी रही है। मैं चाहती हूँ कि जब मैं इसको बाहर निकालूं तो इसकी जो जड़ें हैं वो टूटे ना, एज इट इज ये पूरा मिट्टी और रूट बाउंड सेम ऐसे ही बाहर निकल आए। इसको इस तरीके से पैरों में फंसाएंगे और प्लांट को खींचेंगे। वाओ, निकल आए। ओह, तो ये चक्कर है, इसमें रूट बाउंड हो चुका है, मतलब इसकी जो जड़ें हैं वो बहुत ज़्यादा फैल चुकी हैं। ये गमला, ये पॉट इसके लिए छोटा हो चुका है। ये जो जड़ें हैं ना, ये वाइट कलर की अगर होती तो हमें पता चल जाता कि नई जड़ें हैं, नई वाइट कलर की होती है। लेकिन जो पुरानी होती जाती है ना, वो रेड कलर की या ब्राउन कलर की, ब्लैक कलर की होती जाती है। ये जो रूट्स है ना, ये पॉट को टच कर रही है। तो होता क्या है, जब धूप पड़ती है ये गमले गर्म हो जाते हैं और रूट्स जो टच कर रही हैं इनको, ये भी गर्म हो जाती हैं और प्लांट खराब हो जाता है। जड़ें जो हैं वो मिट्टी के अंदर ही होनी चाहिए। अगर मिट्टी से बाहर आ रही हैं, इसका मतलब ये रिपोर्ट मांग रहा है। अब मेरे पास हैं दो ऑप्शंस। पहला ये है कि मैं इसको इससे बड़े पॉट में लगा दूं, जो मेरे पास नहीं है। दूसरा ऑप्शन ये है कि मैं इसकी जड़ें काट दूं, इसकी रूट प्रोनिंग कर दूं। रूट प्रोनिंग पे मैंने इन डिटेल वीडियो बनाया है, आप उसको देखने के बाद ही करिएगा। मेन रूट को हम डिस्टर्ब नहीं करते हैं, बाकी हम इसको काफ़ी हल्का कर देते हैं। हर श्रृंगार की हार्ड प्रोनिंग जो मैंने ऊपर की छटाई की है वो आपको सिर्फ और सिर्फ बसंत ऋतु में करना है, यानी कि फेब एंड और मार्च में करना है। रूट प्रोनिंग हम बरसात में भी कर सकते हैं, बसंत में भी कर सकते हैं। हर श्रृंगार के लिए बेटर होगा कि आप इसकी रूट प्रोनिंग बसंत ऋतु में करें। हर श्रृंगार को आप जितनी जगह दे दो, ये उतनी तेजी से फैलता है। मैंने हर श्रृंगार की हाइट देखी है, 2-2 मंजिल के घरों तक पहुंचता है। अगर ग्राउंड में लगा है 2 मंजिल ऊपर तक पहुंचता है। कुछ ऐसे प्लांट्स है ना मेरे, जो मेरे दिल के बहुत पास है, जिसमें ये हर श्रृंगार भी है। मैं इसको खो नहीं सकती किसी कीमत पे। ये रूट प्रोनिंग करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपका 12 इंच का गमला है, हर साल फरवरी में इसको बाहर निकालें, चेक करें, थोड़ी बहुत रूट्स की छटाई कर दें, इसको फिर से उसी गमले में लगा दें। प्लांट इतना ज़्यादा स्ट्रेस में था तो मुझे इसकी हार्ड प्रोनिंग और रूट प्रोनिंग करनी पड़ी। जब मैं इसकी कटाई कर रही थी तो मैं तो 100% श्योर थी कि मेरा तरीका सही है, मैं एक्साइटेड हूँ। मैं 2 दिन पहले से बहुत एक्साइटेड थी कि मुझे इसकी हार्ड प्रोनिंग करनी है, रूट प्रोनिंग करनी है। पूरी तैयारी मैंने की थी। लेकिन मेरे घर वाले बहुत डर रहे थे। वो कह रहे थे क्या कर रही है ये, ऊपर से भी काटती जा रही, नीचे से भी काटती जा रही, पूरा काट डाला पूरे प्लांट को, पता नहीं ये बचेगा कि नहीं बचेगा। सब बहुत डर रहे थे, बट आई वॉज प्रीटी मच श्योर कि इसको कुछ नहीं होगा। अब हम इसको फिर से इसी पॉट में लगाएंगे। सबसे पहले जो इसकी ड्रेनेज होल्स हैं उनको हम चेक कर लेते हैं। अगर ये ब्लॉक हो जाते हैं तो फिर प्लांट में रूट सड़ने लगती है, पानी एक्स्ट्रा निकल नहीं पाता है। इसकी जो मिट्टी है वो बिल्कुल भी टाइट नहीं होनी चाहिए, वेल ड्रेन होनी चाहिए। मैंने पार्ट 1 में बताया है कि इसकी मिट्टी कैसे बनती है, आप उसको ज़रूर देखिएगा।
5 दिन के बाद इसमें हल्की हल्की छोटी छोटी पत्तियां दिख रही हैं। एक सवाल है आप लोगों के लिए, आप मुझे ये बताइए कि पहले मैं गेंदे पे, मैरीगोल्ड पे कंप्लीट केयर वीडियो बनाऊं या पिटूनिया पे बनाऊं? इन दोनों में से किस पे बनाऊं आप मुझे बताइए, तो उस हिसाब से मैं वीडियो क्रिएट करूंगी। 10 दिन के बाद तो हमें काफी ज्यादा इसमें नई नई ग्रोथ दिख रही है। जो पतली पतली टहनियां थी उनमें जल्दी ग्रोथ दिखी है, जो मोटी है उसमें धीरे धीरे आ रही हो। हार्ड प्रूनिंग के 20 दिन बाद यहाँ पर इस स्टेज से ही मैंने इसमें पिंचिंग करनी शुरू कर दी है, टिप की कटिंग करनी शुरू कर दी है, क्योंकि मुझे ये प्लांट बहुत घना चाहिए। बहुत से लोग बोलते हैं कि फ्लावरिंग कम हो रही है। आप जितनी ज्यादा शाखाएं रखेंगे उतनी ज्यादा कलियां आएंगी, उतने ज्यादा फूल आएंगे। इस चीज का ध्यान रखना है, हमें इसको घना बनाना पड़ता है। हर 15 दिन में मैं टिप से इसकी कटिंग करती रहती हूँ और ये कार्यक्रम पूरे साल चलता है। अब ये कंडीशन है इसकी सितंबर में, मुझे पता है कि अक्टूबर में फ्लावरिंग शुरू होगी और मुझे इसके पहले इसको फ्लावरिंग के लिए तैयार करना है। कहीं भी कोई कमी रह गई तो मैं चूक जाऊंगी, है ना। तो मैंने सबसे पहले क्या किया कि इसकी करी गुड़ाई। मैंने इसमें दिया वर्मी कंपोस्ट। अगर आपका भी हर श्रृंगार फ्लावरिंग नहीं कर रहा है, सबसे पहले आपने उसकी गुड़ाई करनी है और आपको वर्मी कंपोस्ट देना है। अगर वर्मी कंपोस्ट नहीं है तो आप काउडंग कंपोस्ट दे सकते हैं। वर्मी कंपोस्ट देने के 10 दिन के बाद आपको इसमें देना है सीवीड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सीवीड के ग्रेन्यूल्स अगर आप दे रहे हैं तो 12 इंच के गमले में 2 स्पून आप दे दीजिए। अगर आपके पास ग्रेन्यूल्स नहीं है तो आप सीवीड लिक्विड दे सकते हैं। 1 लीटर पानी में 5 ml डालिए और अच्छे से आप अपने प्लांट में दे दीजिए। 5 लीटर पानी में अप्रॉक्स मैंने 25-30 ml सीवीड लिया। फ्लावरिंग प्लांट्स में ना सीवीड बहुत इंपॉर्टेंट है, माइक्रोन्यूट्रिएंट। फ्लावर अगर बड़े चाहिए, फ्लावर में अगर खुशबू नहीं आ रही है तो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की बहुत ज़रूरत होती है, जो नेचुरली हमें सीवीड से मिलता है। अच्छे से मिक्स किया और दे दिया। सीवीड डालने के 5 दिन के बाद मैंने इसमें दिया बनाना पील फर्टिलाइजर। फ्लावरिंग अगर रुकी हुई है, कलियां अगर खिल नहीं रही, अगर आप चाहते हैं एक साथ सारी कलियां खिल जाएं, आपको देना है बनाना पील फर्टिलाइजर। मेरा ये जितना बड़ा पॉट है उसमें मैंने करीब 6 केले के छिलके लिए। अच्छे से मिक्स करना है और प्लांट में दे देना है। इसको मैंने दिया और उसके बाद मेरे प्लांट में फ्लावरिंग शुरू हो गई है। मतलब अक्टूबर भी आ चुका है और फ्लावरिंग भी शुरू हो चुकी है। सही टाइम पे सही ट्रीटमेंट किया जाए तो पक्का रिजल्ट मिलते हैं। ये जो हमारे प्लांट्स है ना, फ्लावरिंग प्लांट्स, इनकी टेंडेंसी है फूल देना। अगर आपने केयर नहीं की, देखिए ग्राउंड में लगा है वो अपने आप सब कुछ उसको मिल जाता है, लेकिन जब आप कंटेनर में रखते हैं, पॉट में रखते हैं, तो आपको इसकी केयर करनी पड़ेगी। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बनाना पील देने के 5 दिन के बाद मैं इसमें दे रही हूँ फिटकरी एलम। 1 लीटर पानी में करीब 10 ग्राम आपको फिटकरी डालनी है। मेरा गमला काफी बड़ा है, 5 लीटर अप्रॉक्स पानी है, इसमें मैं इतना फिटकरी को मिक्स कर रही हूँ। ये जो फ्लावरिंग प्लांट्स है ना, इनको थोड़ी सी एसिडिक सॉइल देंगे तो ये लंबे टाइम तक फ्लावरिंग करते हैं। यहाँ पे चाय की पत्ती भी डाली जा सकती है।
चाय की पत्ती लाइक अगर आपका 12 इंच का गमला है, 2 चम्मच आपने चाय की पत्ती ली, यूज्ड नहीं, फ्रेश चाय की पत्ती ली, गुड़ाई की और दे दिया। अब मेरा ये जो गमला है ये बहुत बड़ा है, तो मुझे अगर इसमें 200 ग्राम चाय की पत्ती डालूंगी तो ही होगा, और वो बहुत महंगी पड़ेगी। ये फिटकरी 10 रुपए में बहुत सारी मिल जाती है। तो यहाँ तक जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, अगर आप करेंगे तो ऐसा नहीं हो सकता है कि ये फ्लावरिंग ना करे। कोई दिक्कत नहीं है, आपने न्यूट्रिएंट दिए, आपने छटाई की, मौसम सही है, सब कुछ सही है, फ्लावरिंग होके रहेगी। नाउ इसके बाद मैं क्या करती हूँ, थोड़ा रेस्ट देती हूँ प्लांट को। 15 दिन के बाद मैं देती हूँ ग्राउंडनट केक फर्टिलाइजर। बहुत ही अच्छा फर्टिलाइजर है। एक्चुअली होता क्या है, जब प्लांट भर भर के एक साथ फ्लावरिंग करता है तो न्यूट्रिएंट्स उसको ज्यादा चाहिए होते हैं, और हम बिल्कुल नॉर्मल जैसे हर बार देते आए हैं फर्टिलाइजर वैसे ही देते हैं, और इसलिए वो स्ट्रेस शो करने लगता है, उसकी पत्तियां झुलसने लगती हैं। उसी जगह अगर आप इसमें और न्यूट्रिएंट दे दें तो इसकी पत्तियां भी हरी भरी रहेंगी, प्लांट भी अच्छे से खिला खिला रहेगा। ग्राउंडनट केक अगर है तो आप दे दीजिए, नहीं है तो आप सरसों की खल डाल सकते हैं। ग्राउंडनट केक बेटर है। सरसों की खल अगर आपको देनी है तो क्वांटिटी कम रखिएगा, पानी ज्यादा रखिएगा। अगर अक्टूबर आ गई है और ये फ्लावरिंग नहीं कर रहा है तो आप अभी भी ये कर सकते हैं। अगर अक्टूबर में इसने हल्की फुल्की फ्लावरिंग की और उसके बाद रोक दिए तो आप नवंबर में भी ये कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब भी आपको लगे कि इसकी फ्लावरिंग का टाइम है लेकिन ये फ्लावरिंग नहीं कर रहा है, आप ये करिए। और अगर हल्की फुल्की फ्लावरिंग हो रही है और भयंकर फ्लावरिंग चाहिए तो आप ये ट्रीटमेंट करिए। ऐसा हो ही नहीं सकता कि हर श्रृंगार का पौधा फ्लावरिंग ना करे। तो मैंने इस वीडियो में आपको दिखाया कि मेरे हर श्रृंगार में जब फ्लावरिंग नहीं हो रही थी तो मैंने क्या किया, कैसे इसका ट्रीटमेंट किया, किस तरीके से इससे फ्लावरिंग लेते हैं। और जो मैंने सवाल पूछा है पिटूनिया या मैरीगोल्ड, आप इसका जवाब ज़रूर दीजिएगा। ये वीडियो प्लीज़ आप शेयर ज़रूर करिए। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको अभी भी नहीं पता है कि वॉइस ऑफ प्लांट नाम का एक चैनल है, उसमें प्लांट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दी जाती है। ये वीडियो अगर अच्छा लगा है तो शेयर ज़रूर करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो में। मेक योर ओन गार्डन, बी सेफ एंड स्टे कनेक्टेड। बाय बाय।